काव्यरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। भगवान श्री राजा रामचंद्र जी के श्री चरणों में शीश नवाते हुए आज पावन कथा की दिव्य श्रृंखला धनुष भंग या धनुष तोड़ने के लिए अनेक अनेक प्रांतों के राजा और अनेक अनेक प्रांतों के वीर एवं अन्य देवी देवता भी वेश बदल करके महाराजा जनक के दरबार में उपस्थित है। जब उन्होंने ये सुना, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रचित किया है कि सुनी पान सकल भूप अभिलाषे भटमानी आती शयमन माखे अरे परिकर बांधी उठे अकुलाई चले इष्ट देवन सिर नाई। महाराजा जनक के इस हठ को और इस बात को कि जो भी इस धनुष को तोड़ेगा वह सीता के का वर होगा, वह सीता को वरेगा, सीता से उसी का स्वयंवर किया जाएगा। यह सुन करके क्या हुआ, भूप अभिलाषे, सभी राजा अभिलाषित हुए। सभी राजाओं के मन में यह हुआ कि हम होंगे। तो किया क्या उन लोगों ने, अरे परिकर बांधी उठे अकुलाई। परिकर बांधी अर्थात कमर कसकर, परिकर बांधी अर्थात कमर कसकर उठे और चले इष्ट देवन सिरनाई। अपने अपने इष्ट देवों को सिर रमा करके लोग जो है सीता स्वयंवर में उपस्थित भये। और हुआ क्या, वहां पहुंचने के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने रचित किया है और यह बताया है कि तमके ताकी, हरे तमके ताकी तके शिव धनु धरहि उठई न कोटि भांति बलु करहि। सब लोग क्या करते, तमतमा कर बड़े ही ताव से, तमक ताकी मतलब बड़े झटके से कि हम तोड़ देंगे, हम तोड़ देंगे। तमक ताकी मतलब बड़े ही अकड़ के साथ, बड़े ही अकड़ के साथ भगवान शिव के धनुष को तोड़ने के लिए अनेक अनेक देश विदेश के राजा उपस्थित हुए, देवता उपस्थित हुए और इस श्री स्वयंवर की रचना को देखने के लिए 33 कोटि देवी देवता आकाश में स्थित होकर के इस दिव्य दृष्टि को देखते हैं, दिव्य दृश्य को देखते हैं। अरे उठई न कोटि भांति बलु करहि, मतलब वो अपने कई जितना भी बल उनके पास है बहुत ही बल प्रकट कर रहे हैं। लेकिन जिनके कछु विचार मन माही चाप समीप महीप न जाहि। कुछ विद्वान राजा भी वहां उपस्थित थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भाव में प्रकट किया कि कुछ विद्वान राजा भी वहां पर उपस्थित थे, परंतु वह सब कुछ जानते थे कि यह प्रभु की लीला है, तो वह धनुष के निकट ही नहीं गए, वह धनुष के निकट ही नहीं गए। आगे एक दोहे के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े ही सुंदर भाव में बताया
कि तमके धरहि धनु मूढ़ नृप, उठई न चले ही लजाई, मनहु पाई भट बाहुबल, अधिक अधिक गरुआई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े भाव में बताया कि जो भी राजा जितना ही बल लगाते थे, मानो उतने ही बल के साथ धनुष गरुआई मतलब वजन होता जा रहा था। उसको तोड़ना तो दूर की बात है, हिला भी नहीं पा रहे थे, हिलाना भी असंभव बन गया था। फिर बड़ी ही रोचक और बड़ी ही दिव्य लाइन है कि उस धनुष को 10,000 राजा मिलकर के तोड़ने के लिए उपस्थित भये, कि एक एक करके हम नहीं तोड़ पा रहे हैं, अब 10,000 मिलकर तोड़ेंगे। फिर क्या हुआ? ये हम अपने मन से नहीं बोल रहे, यह मानस में लिखा है। कैसे लिखा है? अरे भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन करई नटारा। तब 10,000 राजा लिखा इसमें, भूप सहस 10, सहस 10 एक ही बारा, 10,000 राजा एक ही साथ उस धनुष को उठाने के लिए गए। फिर क्या हुआ? तरही न टारा, उठाने की बात छोड़ दो, हिला भी नहीं। अरे डगई न संभव सरासनु कैसे, अकामी बचन सती मनुजई से। धनुष उसी प्रकार अपने स्थान से डिग नहीं रहा है, हिल नहीं रहा है, जैसे एक कामी पुरुष सती पर स्त्री के चक्करों में पड़े और उस पर उसका कोई प्रभाव ना पड़े, उसी प्रकार से धनुष पर भी इन राजाओं के बल का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो हमारी यह मुख्य लाइन आज यह थी कि इस धनुष को तोड़ने के लिए 10,000 राजा एक साथ उठ गए। 10,000 राजा का बल जो है वहां क्षीण हो गया, टरई न टरई, मतलब बिल्कुल भी वो अपने स्थान से हिलता भी नहीं है। तोड़ने की बात तो छोड़ दो, हिलता भी नहीं है। यह प्रभु की माया है। हनुमान जी, सीताराम जी सरकार भी इस स्वयंवर में उपस्थित भये थे, यह आप सभी को ज्ञात है। और सब प्रभु की ही लीला है। जब राम जी कृपा करेंगे तो सब होगा। अहंकार का भाव लेकर के जो भी धनुष नहीं, किसी भी भक्ति भाव समर्पण में जाएगा, अहंकार लेकर के यदि आप जो है कहीं जाते हैं तो आपको फल में कुछ भी प्राप्त नहीं होता। तो ये जो 10,000 राजा अपने बल का गुमान करके धनुष को उठाने का प्रयास कर रहे थे, इसीलिए यह धनुष उठा नहीं। समर्पण भाव किसी के मन में नहीं था। समर्पण भाव रखोगे तो धनुष तो क्या आसमान हिला सकते हो, पृथ्वी को डगमगा सकते हो, लेकिन सभी श्रद्धालु भक्तों के मन में मात्र भाव होना चाहिए। हमारे कहने का तात्पर्य है कि भाव से सब कुछ हो सकता है। यदि आपके मन में भाव नहीं है भाइयों बहनों, तो आप जो है बिल्कुल भी धनुष तो क्या, आप गिलास का पानी नहीं उठा सकते। हमारे कहने का तात्पर्य है, आप बोलोगे कि हम तो रोज उठाते हैं गुरुजी। अरे सब नृप भाये जोग उपहासो, जैसे बिनु विराग सन्यासी। सब राजा उपहास के योग्य हो गए, जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है, उसी प्रकार उन्हें अपने मन में ग्लानि होने लगी कि हम कुछ भी नहीं कर पाए, हम कुछ भी नहीं कर पाए। इस मानस के चौपाई के माध्यम से हम आपको यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अहंकार का त्याग करना चाहिए। अहंकार का त्याग करके परमात्मा के श्री चरणों में बैठ जाना चाहिए।
वहां बल पर नहीं, भक्ति का भाव होना चाहिए। भक्ति भाव से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। शरणागत दीनार्थ अरे परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देव नारायण नमोस्तुते। चित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व से बना शरीरा। इस 5 तत्व से बने शरीर को भगवान को समर्पित कर दो। एक दिन तो इसे मिट्टी में मिल जाना है। 10,000 राजा मिलकर के उस धनुष को नहीं उठा पाए। प्रभु की इच्छा जब तक नहीं होगी तब तक आप एक पत्ता नहीं हिला सकते। हमारे कहने का तात्पर्य है, और गोस्वामी तुलसीदास जी के भाव भी यही हैं कि आप समर्पण भाव से ही परमात्मा पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात नहीं। तो इस मानस चौपाई के माध्यम से एवं कथा के माध्यम से हमने आपको यह बताने का प्रयास किया है कि आप समस्त श्रद्धालु भक्तों के मन में समर्पण भाव एवं भक्ति जागृत होगी, तभी परमात्मा की प्राप्ति होगी। हनुमान जी महाराज कृपा करेंगे, सीताराम जी सरकार के गृह में निवास होगा आपके, उनके हृदय में आप वास करेंगे, उनके हृदय में आपका वास हो जाएगा। प्रभु ये चाहते हैं कि समस्त श्रद्धालु भक्त हम में समा जाएं, हम उनके हो जाएं और वो हमारे हो जाएं। तो 10,000 राजाओं ने एक साथ धनुष तोड़ने का प्रयास किया, परंतु असफल रहे। मात्र समर्पण की आवश्यकता थी, अहंकार की नहीं, बल की नहीं, सिर्फ समर्पण की आवश्यकता थी। लेकिन यहाँ विधना ने तो कुछ दूसरा लिखा था, तो होना तो कुछ दूसरा था, धनुष उठता कैसे। परंतु हम मानस चौपाई के माध्यम से समर्पण भाव व्यक्त करते हैं और समर्पण भाव में रहने के लिए कहते हैं आप समस्त श्रद्धालु भक्तों को जय श्री राम।